चलिएगा आज का वीडियो हम शुरू करेंगे और आज हमें देखना है जो कुछ साउंड हैं, पक्षियों की आवाज़ें हैं और मज़ेदार आवाज़ें हैं, ठीक है, जिनको सुनने को मन करता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनकी आवाज़ें सुनते रहें, क्योंकि पक्षियों की आवाज़ें हमारे मन को प्रभावित करती हैं, लुभाती हैं और हमसे बहुत कुछ कहती भी हैं। ठीक है, जैसे हमने सुना होगा हुआ हुआ करना, म्याऊं म्याऊं करना, गुर्राना, कूकना। तो इन सब आवाज़ों को अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, और हाँ, इनका अगर हम यूज़ सेंटेंस में कर दें तो हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा हम शुरू करते हैं यहीं से। ठीक है, तो देखेंगे कुछ सेंटेंस हमारे सामने जो दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला सेंटेंस जो है, कोयल कूकती है। ठीक है, पहला सेंटेंस है कोयल कूकती है। तो कोयल क्या होता है? देखो, कोयल को यानी कि हम बोलते हैं कुक्कू। क्या बोलते हैं? कुक्कू। तो कुक्कू को हम लिखेंगे, ठीक है, कुक्कू। ठीक है, और कूकना होता है कूंज। कूकना क्या होता है? कू। तो कू में एस जुड़ जाएगा क्योंकि एक ही कोयल है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर और एस, यानी कि कुक्कू कूज। ठीक है, कोयल कूकती है तो कुक्कू कूज। कुक्कू मीन्स होता है कोयल और कूकना होता है कू। कू मीन्स कूकना। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम नेक्स्ट देखेंगे और आगे दिया गया है कौवा काँव काँव करता है। कौवा, कौवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो कौवा को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रो। क्या बोलते हैं? क्रो, CROW, क्रो। ठीक है, अब क्रो काँव काँव करना क्या होता है? काँव काँव करना मतलब होता है काँव। काँव मीन्स क्या होता है? काँव काँव करना। तो हम लिख देंगे CAW, इसमें S जोड़ देंगे क्योंकि कौवा एक ही है। ठीक है, तो क्रो काँच, क्रो काँच यानी कौवा काँव काँव करता है। इसी क्रम में अगर हम देखें, गधा रेखता है। गधा को तुमने देखा हो, गधा रेका करता है, रेकना, ढेचू ढेचू बोलता है ना गधा, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो गधा के लिए हम चाहे डंकी लिख दें और चाहे आस लिख दें, आस। अच्छा, रेकना क्या होता है? रेकना होता है ब्रे। क्या होता है? ब्रे, BRAY और S, ब्रेज। आस ब्रेज, गधा रेखता है। ठीक है, ऐसे ये भालू गुर्राता है। भालू, भालू क्या होता है? तो भालू को जो अंग्रेजी में बोला जाता है बियर। क्या बोला जाता है? बियर। तो हम लिखेंगे बियर, बियर। एक मिनट, कहीं का कहीं लिख गया है भैया, थोड़ा एक मिनट। ठीक है, बियर क्या हो जाएगा? बियर। और गुर्राना होता है ग्राउल। क्या होता है? ग्राउल। तो ग्राउल मीन्स गुर्राना। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे GRO, ठीक है, और WL, उसमें जोड़ देंगे S, ग्राउल्स। ठीक है, बियर ग्राउल्स, भालू गुर्राता है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे, मधुमक्खी भनभनाती है। मधुमक्खी भनभनाती है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा, मधुमक्खी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बी। क्या कहते हैं? बी। तो बी मीन्स होता है मधुमक्खी, तो हम लिख देंगे बी, हम लिखेंगे बी। बी यानी मधुमक्खी, भनभनाता होता है हम। क्या होता है? हम। तो हम को हम लिखेंगे HUM, इसमें जोड़ देंगे S। बी हम्स, मधुमक्खी भनभनाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो इतनी आवाज़ें हैं, जैसे हमने देखा, कोयल कूकती है, कुक्कू कूंज, कौवा काँव काँव करता है, क्रो काँच, गधा रेखता है, आस ब्रेज, भालू गुर्राता है, बियर ग्राउल्स, मधुमक्खी भनभनाती है, बी हम्स। अब अगला सेंटेंस है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो बिल्ली, बिल्ली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैट। पता ही होगा आप लोगों को तो। ठीक है, हर किसी को पता होता है, CAT, कैट। अब म्याऊं म्याऊं करना होता है म्यू। क्या होता है? म्यू, इसमें जुड़ जाएगा S। कैट म्यूज, बिल्ली म्याऊं म्याऊं
करती है, ठीक है। इसी के बाद है गाय डकारती है। गाय डकारती है, इसका मतलब होता है, डकारना को बोलते हैं लो, डकारना का मतलब होता है रम्हाना। तो गाय के लिए हम लिखेंगे काऊ। क्या लिखेंगे? काऊ, ठीक है। अब इसी के बाद डकारना या रम्हाना होता है लो, ठीक है, LO और WS। क्या होता है? LO, ठीक है, LOWS। फिर से लिख रहा हूँ, LOWS, लोज, काऊ, लोज। आगे देखेंगे सियार हुआ हुआ करता है, सियार, ठीक है। तो सियार का मतलब जयकाल, और हुआ हुआ करना देखिएगा, मैं आपको बता दूं, सियार हुआ हुआ करता है तो इसका मतलब हो जाएगा हाउल। क्या हो जाएगा? हाउल। सियार यहाँ पर देखो आप, इसकी अंग्रेजी आप हम कमेंट बॉक्स में बताएं। हाउल मीन्स होता है हुआ हुआ करना, ठीक है। तो जो यहाँ की जो अंग्रेजी है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सियार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। क्या आप भूल गए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और आपको पता ही है कि बीच में मैं पूछता जरूर हूँ, ठीक है, कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आगे देखेंगे बकरी में आती है। बकरी में आती है, तो बकरी को देखो, बकरा ही गोट, बकरी सी गोट। अब जब कोई पूछे ही ना तो केवल गॉट भर लिख दो। क्या लिख दो? गॉट, GOAT, गॉट, ठीक है। अब में आना क्या होता है? में आना होता है ब्लीड। क्या होता है? ब्लीड। तो आप लिख सकते हैं ब्लीड, उसमें जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? S, ठीक है। गॉट ब्लीड्स, बकरी में आती है। हाथी चिघाड़ता है। हाथी चिघाड़ता है, तो हाथी के लिए आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे एलिफेंट, एलिफेंट। और चिघाड़ना होता है ट्रम्पेट। क्या होता है? ट्रम्पेट। तो हम लिखेंगे TRUM और यहाँ से लिखेंगे PET, उसमें जोड़ देंगे S, ठीक है। एलिफेंट, ट्रम्पेट। समझ में आया? चलिएगा, इसी तरीक़ा से सेंटेंस में कुछ रोज़ की एक्सरसाइज रहेगी, इसको आप अच्छे से करते रहें ताकि सीख जाएं, ठीक है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिल जाएँ, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद।